तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? आदर्शों के? ठीक यही वह चीज है जो मैं नष्ट किए चले जाता हूं। मैं तुम्हारे सामने कोई भी आदर्श नहीं रख रहा हूं। मैं तुम्हें भविष्य के बारे में कोई कल्पनाएं और कथाएं नहीं दे रहा हूं। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई भी भविष्य गारंटी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि भविष्य वर्तमान को स्थगित करने की एक तरकीब है। ये तुम्हें स्वयं से बचाने की एक तरकीब है। ये स्वयं से पलायन कर जाने का एक तरीका है। कामना करना एक धोखा है और आदर्श कामनाएं सृजित करते हैं। मैं तुम्हें कोई भी चाहिए अथवा कोई भी नहीं चाहिए नहीं दे रहा हूं। मैं न तो तुम्हें कुछ विधायक दे रहा हूं और न नकारात्मक। मैं सामान्य रूप से तुमसे सभी आदर्शों को छोड़ने और होने के लिए कह रहा हूं। लेकिन मैं तुम्हारे प्रश्न को समझ सकता हूं। तुम उससे एक आदर्श निर्मित कर लेते हो और सोचना प्रारंभ कर देते हो, वैसा होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं सभी आदर्शों को तुमसे पृथक करने का प्रयास कर रहा हूं और तुम उसी से एक आदर्श निर्मित कर लेते हो। मैं कह रहा हूं किसी भी आदर्शों को कैसे छोड़ा जाए। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुम मेरे कहने की गलत व्याख्या कर रहे हो। जो कुछ मैं कह रहा हूं, तुम उसे न सुनकर वही सुने चले जाते हो जो मैं किसी भी प्रकार से कह ही नहीं रहा हूं। मुझे और अधिक सावधानी से सुनो। ऐसा हमेशा हुआ है। हम नहीं जानते कि बुद्ध ने ठीक ठीक क्या कहा था, क्योंकि जिन लोगों ने विवरण दिया है वे लोग तुम्हारे समान ही थे। वह विवरण निश्चित रूप से यह कहता है कि जैसा भी उन्होंने सुना, लेकिन वह इस बारे में कुछ भी नहीं कहता है कि उन्होंने क्या कहा। और ये चीजें प्रत्यक्ष रूप से विरोधी भी हो सकती है। मैं पूर्ण रूप से एक भिन्न भाषा बोल रहा हूं। तुम उसे किसी अन्य चीज में उसका निष्पादन अपनी भाषा में कर लेते हो। तुम अंदर आते हो और विरोध करना प्रारंभ कर देते हो। तुम पूछते हो, ऐसा क्यों है कि जब कभी मैं आपके प्रवचन के बाद आपको छोड़कर जाता हूं, तो उसका सत्य मुझे निराश करने लगता है, क्योंकि मैं स्वयं अपने को उन तुम स्वयं में भ्रमित होकर निराश इसीलिए हो जाते हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास स्वयं की एक विशिष्ट छवि है। तुम वह छवि नहीं हो। वह छवि तुम्हारी हो भी नहीं सकती है। वह तुम्हारे मन का ही एक निर्माण है। तुम्हारे पास तुम्हारी स्वयं की सृजित की हुई एक छवि है और तुम सोचते हो कि तुम वह ही हो। और जब तुम मुझे सुनते हो कि मैं तुम्हारे पैरों को खींच रहा हूं, तो तुम्हारा भ्रम टूटने लग जाता है। वही है निराश का कारण, क्योंकि तुम्हारी छवि टूट जाती है। तुम्हारी छवि उतनी ठीक नहीं रह जाती जैसी वह पहले थी। लेकिन तुम टूटते नहीं हो। वास्तव में छवि तुम्हारे पास तुम्हें अंतराल की अनुमति नहीं दे रही है। वह तुम्हें बने रहने की अनुमति नहीं दे रही है। छवि को बाहर फेंक देना है, जिससे तुम्हें विकसित होने को पर्याप्त स्थान मिल सके। छवि बहुत अधिक विराट और शक्तिशाली बन गई है। उसने तुम्हारा पूरा घर अपने अधिकार में ले लिया है और तुम बरसाती में रह रहे हो। वह तुम्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दे रही है। और जो छवि तुमने अपने आदर्शों से बनाई है, वह तुम्हें तिरस्कृत किए चली जाती है। सृष्टि ही सृष्टा का तिरस्कार किए चले जा रही है। इसकी मूर्खता और हास्यास्पद को देखो। तुम एक बहुत सुंदर छवि निर्मित करते हो। स्वाभाविक है कि जब तुम सृजित कर रहे हो, तो तुम एक सुंदर छवि का ही सृजन करते हो और उस छवि के कारण ही तुम तुलना करने पर कुरूप दिखने लगते हो। तुम अपनी एक बहुत बहुत महान छवि निर्मित करते हो कि तुम एक संत हो। तब तुम स्वयं को ऐसे कार्य करते हुए पाते हो जो बहुत सात्विक नहीं है। अब तुम तिरस्कृत होने का अनुभव करते हो। छवि तुम्हारी ही है और उस छवि के विरुद्ध तुम्हारे कार्य दुर्गंध से भरे प्रतीत होते हैं। यहां जो मैं कह रहा हूं, वही सरहा भी राजा से कह रहा है कि छवि को पूरी तरह से छोड़ देना है। जिस क्षण तुम छवि को गिरा देते हो और तुम छवि के बारे में भूल जाते हो, तब झात होता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तब झात होता है कि कौन पापी है और कौन संत है। तब तुम्हारे पास उसके साथ तुलना करने को कोई भी चीज नहीं होती है। तब अचानक तुम विश्राम में होते हो। तुलना विलुप्त हो जाती है और तिरस्कार भी मिट जाता है। तुलना विलुप्त होती है और अहंकार भी विलुप्त हो जाता है। पापी होने का अहंकार और संत होने का अहंकार मिट जाता है। बिना आदर्श के
वह किसी भी तरह का कोई अहंकार रह ही नहीं सकता है। वह आदर्श के द्वारा, आदर्श के माध्यम से ही अस्तित्व में बना रहता है। अहंकार के लिए आदर्श अनिवार्य है। या तो तुम सोचो कि तुम एक पापी या अपराधी हो, तुम एक पहचान और एक अहंकार सृजित करते हो, अथवा तुम सोचते हो कि तुम एक संत हो, तब भी तुम एक अहंकार सृजित करते हो। लेकिन दोनों ही केवल आदर्श के द्वारा ही अस्तित्व में आ सकते हैं। यदि वहां आदर्श ही नहीं है, तो तुम हो कौन? संत हो या पापी हो, अच्छे हो अथवा बुरे हो, कुरूप हो अथवा सुंदर हो, तुम कौन हो? तुम बिना किसी निर्णय के, बिना किसी न्याय पक्ष के, बिना समर्थन के, बिना किसी तिरस्कार के, पूर्ण रूप से स्वयं तुम हो। तुम अपनी पूरी वास्तविकता में वहां हो। यही है वह जिसे मैं आत्मा कहता हूं। अब तुम्हें अनिवार्य रूप से बार बार जो चीज सुंदर और प्रभावी लगी थी, वह तुम्हें निराश करेगी, क्योंकि छवि पर से तुम्हारी पकड़ थोड़ी सी ही शिथिल होती है। जब कभी छवि पर से तुम्हारी पकड़ थोड़ी सी भी ढीली होती है, तुम भयभीत हो जाते हो। आदर्श एक भ्रम सृजित करता है, और जब कभी मैं आदर्शों को तुमसे पृथक करना शुरू करता हूं, तुम उस आघात से भ्रमित होकर निराश होने लग जाते हो। तुम अपने रचे भ्रमों से पूर्ण रूप से निराश हो जाओ, और पूर्ण आदर्शों के भ्रम सृजित मत करो, और तक देखो कितने अधिक